बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, टिकटॉक कल्चर और फैमिली व्लॉगिंग, इसकी सपोर्ट में भी हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये एक हकीकत है। और इसकी मुखालफत में भी हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं पाकिस्तान में, और ये कल्चर बड़ी तेज़ी से ऊपर आया। तो इस कल्चर की पाकिस्तान को ज़रूरत है नहीं है, ये हमारे लिए लीथल है या बेनिफिशरी हैं इसके सिस्टम में, जो इस सोसाइटी में लोग रहते हैं, और उसके क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या क्या नुकसानात हैं। इस वक्त हमारे साथ एक उभरती हुई इमर्जिंग टिकटॉकर बुशरा गुलफाम साहब हैं। इनकी भी मिलियंस में फॉलोइंग है टिकटॉक पर। तो वैसे मैंने इनसे सोचा कि इनके साथ एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स करते हैं कि टिकटॉक और फैमिली व्लॉगिंग ये कौम को किस तरफ लेके जा रहा है। सवाल आपने सुन लिया बुशरा, आज आपके पास टाइम है, खुल के बोले आज आप। कौम को एक बहुत अच्छी और एक तरक्की की तरफ लेके जा रहा है। तरक्की की तरफ इस तरह से लेके जा रहा है, आप मेरी बात पे हंसेंगे, लेकिन आप हंसने कोई मसला नहीं है। नहीं, आप मेरे से ज्यादा आप हंस रहे हो। आप बात करेंगे, लेके जा रहा है क्योंकि मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज अगर है भी तो रेफरेंस पे है या सिफारिशों पर है। तो अब जरूरत हमें ना सिफारिश की रही है ना रेफरेंस की रही है, बल्कि अब हम लोगों को अप्रोच नहीं करते, लोग हमें अप्रोच करते हैं, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है। वो मैन पावर है हमारी आवाम, हमारे फैंस, हमारी फॉलोइंग, जिसकी वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटीज, अब हमें अपॉर्चुनिटीज हमें जनरेट नहीं करनी पड़ती, वो खुद हमारे लिए हमें आ जाती हैं। सो दिस इज द थिंग आई गेस। सो और सबसे बड़ी बात आप देखिए, यूट्यूब से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं। ऑब्वियसली वो एक इकोनॉमी का एक बेहतर हिस्सा बन रहे हैं और उससे हमारी इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है। आपने ये कहा कि अब हमें किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ती, और हमारे पास अब रेफरेंस ना भी हो तो हम अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर कर देते हैं, और लोग अब हमें अप्रोच करते हैं, और इससे हम डॉलर पाकिस्तान में ला रहे हैं। लेकिन आपका ये जो तरीका वारदात है, ये जो तरीका है कि माएँ बहनें बेटियां डांस कर रही हैं, लोग अपनी फैमिली को एक्सपोज कर रहे हैं। एक शख्स, उसकी बहन, विद ड्यू अपॉलॉजी, यू आर लाइक माई यंगर सिस्टर, एक शख्स उसकी बहन सो रही है, वो कंबल उठा लेता है, वो कहता है अपनी बीवी को, कहता है मैं इधर आ गया हूँ, घर के वॉशरूम से घर के किचन तक, ठीक है, घर के बेडरूम से घर के गैराज तक। आपने या सिस्टम ने, टिकटॉक ने, फैमिली व्लॉगिंग ने कुछ नहीं छोड़ा, हर चीज को एक्सपोज कर दिया। तो जिसकी शर्म नहीं रही, जिसकी हया नहीं रही, उसके पास क्या बचा? अगर चंद डॉलर या चंद लाख या चंद करोड़ डॉलर हम कमा भी लें, हमने तो आने वाली नस्लों को जहनी तौर पे, मेरा ख्याल है, पॉल्यूटेड और उसको जहर आलूद कर दिया। उनकी हमने उनसे हया, गैरत, खुददारी, हर चीज छीन ली है। हमने उनको कहा कि तुम नाचो और पैसे कमाओ, माँ बहन बेटी देखो पैसे कमाओ, ये तुम्हारा पोटेंशियल है। डू यू थिंक इज इट द राइट वे ऑफ अर्निंग डॉलर? मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई हमारी आवाम की और सबकी, कि आप सबकी गैरत बहनों और माँ पे आके क्यों जागती है। बाकी अपने अंदर आप लोग जो कर रहे होते हैं, वहाँ आप लोग की गैरतें मर जाती हैं, लेकिन माँ बहनों का नाम आता है तो आप लोग की गैरतें जाग जाती हैं। माँ बहनें अगर नाचे तो आप लोग की गैरतें जाग जाती हैं। खुद आप लोग जो करते हैं, कभी उस पर आप लोग की गैरत नहीं जागी। खुद आप लोग जो बाहर जाके 10 जगह मुंह मारते हैं, वहाँ आप लोग की गैरत कहाँ चली जाती है। वहाँ आप लोग कहते हैं कि हमें इस्लाम ने ये एक वो दिया है प्लस पॉइंट कि हम 4 भी कर सकते हैं। आप जो मुझे फैमिली व्लॉगिंग और टिकटॉक की बात करें, आजकल कल्चर क्या चल रहा है आप उस पर भी बात करें। मर्द हजरात क्या करें, वहाँ उनकी गैरतें मर जाती हैं, वहाँ उन्हें इस्लाम याद आ जाता है, वहाँ वो अपने लिए कोई एज ढूंढने लग जाते हैं। आपने बात की फैमिली व्लॉगिंग की, देखिए मेरी बात सुने, आप लोग की सोच अगर दकियानूस है, आप लोग की सोच इतनी कंजर्वेटिव है, तो उसमें हम लोगों का कोई कसूर नहीं है। आप लोग अपनी सोच को थोड़ा बढ़ाएं। हमें दीन और दुनिया साथ साथ लेके चलना पड़ता है। दुनिया इवॉल्व हो रही है, हमें उसके नए कल्चर में खुद को ढालना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस दुनिया में रहना है, हमने सर्वाइव करना है। अगर हम वही पुराने दौर, पुरानी मेंटालिटी के साथ रहेंगे तो हम इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस हमारे अंदर होगी तो शायद हम खुश रह सकेंगे। हम लोग क्यों खुश नहीं रह पाते? क्योंकि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। फलाना वो करे, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करें। भाई यार, वो जो मर्जी कर रहा है वो उसकी जिंदगी है, लेट देम डू, लेट देम लिव। वो पैसे कमा रहे हैं, वो उनकी मर्जी है। मुझे समझ नहीं आती आपके जितने भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बट जितने भी मौलवी हजरात हैं और बहुत सारे लोग हैं, आप उनके फैंस मिला लें। और आजकल ट्रेंडिंग पे रजब भट्ट है, उसे एक बंदे की फैन फॉलोइंग मिला लें, आप लोग को पता लग जाएगा कि लोग किसको पसंद कर रहे हैं। और मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। ठीक है, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। दो आपके सवाल आते हैं। एक आपका, आपने कहा कि दुनिया का ये कल्चर है, हमें अपने आप को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालना चाहिए। दूसरी, आपने ये मिसाल दिया कि अगर हम ऐसे नहीं चलेंगे हम आउटडेटेड हो जाएंगे, आउटमूडेड हो जाएंगे, लोग हमें दकियानूसी कहेंगे। और तीसरी, उलमा की आपने मिसाल दी है, उनका रजब भट्ट से एक आपने कंपैरिजन किया फैन फॉलोइंग का। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ
कोई पाकिस्तान में चाहे शिया आलम हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, हनफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, जाफरी हो, किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर का किचन नहीं दिखाता, वो अपने घर का वॉशरूम नहीं दिखाता, वो अपने घर की माँ बहन बेटी नहीं दिखाता। एक सेकंड मेरी बात सुन लें, वो अपने घर की माँ बहन बेटी नहीं दिखाता, वो ना खुद नाचता है, ना अपनी माँ बहन बेटी को, ना अपनी एक घर की पर्सनल लाइफ को एक्सप्लोर करता है, ठीक है। वो दिखाता है कब्र का अजाब, वो बताता है कि आपकी दुनिया क्या है, आपकी आखिरत क्या है। और अनफॉर्चुनेटली जो बुराई होती है उसमें ज्यादा अट्रैक्शन होती है। दिस इज माय ओपिनियन, आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन बुराई में इतनी लज्जत और अट्रैक्शन होती है। मैं रजब भट्ट का यहाँ नाम नहीं लेता, लेकिन जो रजब भट्ट साहब इस वक्त कौम को दिखा रहे हैं, या ऐसे फैमिली लॉगिंग वाले जो कुछ कौम को दिखा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं हल्फन कहता हूँ, इधर ये कैमरामैन अब नहीं, हमारा कैमरा जरा स्टैग्नेंट है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई वो रेहड़ी बान भी हो ना, वो रेहड़ी बान भी वो भी घर जाके अपनी माँ बहन बेटी को लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा दे तो वो भी रजब भट्ट को क्रॉस कर देगा। ये मेरी ओपिनियन है। दूसरी बात, एक बात, अच्छा अब आपने कहा कि दुनिया अपने आप को मॉडर्न कर रही है, डोंट यू थिंक कि ये कल्चरल इंपीरियलिज्म है? इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ, हम लोग जदीदियत और मगरबियत में फर्क करना भूल गए हैं। आप समझती है मगरबियत जो है वो नए तकाजों के मुताबिक अपने आप को ढालना है। मगरबियत ये है माँ बहन बेटी को आप डांस करवा रहे हैं, मगरबियत ये है गर्लफ्रेंड कल्चर, बॉयफ्रेंड कल्चर, फैमिली लाइफ को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, फैमिली लाइफ को आप वो एक्सपोज भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ठीक है जो पसंद है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, कोई इंडियन गानों में, कोई हॉलीवुड कल्चर, बॉलीवुड कल्चर, ये मगरबियत की तरफ हमें लेके जा रहा है। जिस कल्चर की आप बात करिए, अगर उसमें इसके बाद आप ही बोलिएगा, उसमें एक सेकंड, उसमें ये है अपना लिटरेसी रेट बढ़ाओ, अपना डिफेंस तगड़ा करो, अपनी एजुकेशन को मॉडर्नाइज करो, अपनी ज़राअत को मॉडर्नाइज करो, कायनात को, तस्कीर को। अल्लाह कुरान में कहता है गौर फिक्र करो, गौर फिक्र करो। इसका मतलब ये अपने आप को मॉडर्नाइज करो रादर देन वेस्टर्नाइज। तो आपको नहीं लगता कि हम मगरबियत की तरफ चले गए हैं? हमने नाचना शुरू कर दिया और हमने मॉडर्नाइज करने की बजाय हमने गोरे को, और ये हमारे जो मशरिक में बॉलीवुड कल्चर है और एक हॉलीवुड कल्चर है, हम इसका शिकार हो गए। अब आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा मेरी बात सुने, मुझे समझ कभी भी नहीं आई, आज तक मैं नहीं समझ पाई इस चीज को कि हम लोग ना शुरू से इसी चीज में मगरबियत को ना पकड़ ले, फलाने के कल्चर को ना पकड़ ले। यार आपको क्या लगता है, आपका इनर आपको क्या कहता है? डू व्हाट यू वांट टू डू। द थिंग इज कि आपने यहाँ मगरबी कल्चर की बात की और आपने मॉडर्नाइजेशन को सेपरेट किया, बट द थिंग इज दैट आप बॉलीवुड कल्चर को देख लें, आप हॉलीवुड कल्चर को देख लें, मैं उनको सही गलत नहीं कह रही, वो उनका पर्सनल है, लेकिन वो हमसे 10 गुना आगे हैं हर चीज में। हम अपने, आप कुरान की बात करें, हम लोग कुरान को फॉलो नहीं करते, हम उसके रूल्स को नहीं मानते, हम जस्टिस में कुरान को नहीं मानते, लेकिन वो लोग सब कुछ मानते हैं। वो लोग मुसलमान नहीं है, लेकिन उन्होंने रूल्स हमारे अपनाए हुए हैं, इसलिए वो आज हमसे आगे हैं। बाकी जो उनका कल्चर है वो उनका कल्चर है। अगर आप कल्चर की बात करें तो कल्चर की बात क्या मैं भी करती हूँ, हमारा भी कल्चर है कि हर कल्चर का एक हिस्सा होता है। आर्ट जो होता है वो हर कल्चर का हिस्सा होता है। आर्ट में आपका फन आता है, फन में आपका रक्स आता है, फन में मौसीकी आती है, फन में एक्टिंग आती है, फन में और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आप इस फील्ड को सेपरेट रख के क्यों नहीं चल सकते? और अगर इस फील्ड ने आप लोगों के ऊपर गालिब आ गई है तो आप लोगों को क्यों मसला हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही। आपने बात की कि जब लिटरेसी रेट बढ़ता है, जब आवाम तरक्की करती है, जब ये होता है फलाना, तो ये सब कुछ पैसों से होता है। पैसों के लिए आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होना जरूरी है। इंडिया इकोनॉमी स्ट्रांग, हाँ जी प्लीज प्लीज। इंडिया आज हमसे क्यों तरक्की कर गया है? आप इंडिया को देखें, इंडिया हमसे 100 टाइम्स आ गया है। द रीजन इज कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। इकोनॉमी स्ट्रांग होने की वजह है कि उन्होंने ये भूल गए कि फलाने के कल्चर को ना ले लो, फलाने के कल्चर को ना ले लो। उन्होंने कहा जो कर सकते हो करो, लेकिन हमने अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करनी है, हमने अपने मुल्क को स्ट्रांग करना है। वो इस सोच से बाहर आ गए, वो इस दकियानूसी चीज से बाहर आ गए कि हमने फलाने को नहीं पकड़ना, फलाने को नहीं पकड़ना। उन्होंने कहा यार जो करना चाहते हो करो, बस खुद को भी स्ट्रांग करो और मुल्क को भी स्ट्रांग करो। आप नहीं समझती, आपकी एज तो भी खैर इतनी नहीं, हमने भी थोड़ी तारीख पढ़ी है। 37-38 को हम भी अब क्रॉस कर गए, बल्कि 38 को हम भी टच कर गए। आप नहीं समझती, आज से 20 साल पहले जब टिकटॉक कल्चर नहीं था, जब फैमिली व्लॉगिंग नहीं थी, जब फैमिली लाइफ को एक्सपोज नहीं किया गया था, जब हॉलीवुड बॉलीवुड कल्चर पाकिस्तान में पेनिट्रेट नहीं किया था, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अपने कल्चर की, जो इस्लामिक कल्चर था उसकी कहीं ना कहीं उनके अंदर खुशबू आती थी। उस वक्त पाकिस्तान IMF के आगे ऐसे नहीं करता था। विद ड्यू अपॉलजी, ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स जब से टिकटॉक कल्चर और हमने मगरबियत का एक लबादा हो रहा है, 100 का लबादा, हम IMF के आगे ऐसे कर रहे हैं। हमारे यहाँ गुर्बत भरी, हमारे यहाँ बेरोजगारी भरी, हमारे यहाँ करप्शन भरी, हमारे यहाँ लाकानूनियत भरी, हमारे यहाँ लूटमार भरी, इलेक्शन रिगिंग से लेकर ओपोजिशन के नखरों तक
हर चीज हम बैड गवर्नेंस है, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है, रेड टेपिज्म है इस मुल्क में। यानी आसान अल्फाज में हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, हम उसको हमने ओन तो गैरों से किया, लेकिन हमने जो गैरों से उधार पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम या हम उसमें भी कोलैप्स कर गए। तो ये टिकटॉक कल्चर ने आके तो इन चीजों को नहीं उठाना। आपको नहीं लगता कि अगर हम अपनी रवायात से जुड़े, अगर हम खुददारी के फलसफे से जुड़े, इकबाल के जो खुदी का फलसफा उसका क्या मतलब है, एक्सप्लोर योर इनर पोटेंशियल रादर देन कर तो रहे हैं। अब इनर पोटेंशियल ही है तो क्या करें, कर तो रहे हैं और कैसे करें। ये इनर पोटेंशियल नहीं है। आपको देखें बुशरा, आप एक पढ़ी लिखी हैं, आप माशाल्लाह बड़ी नाइस, यू आर नाइस सोल, आप एक अच्छी बच्ची हैं, छोटी बहन है, मैं आपके आई हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर यू। आप ऐसा प्रेजेंट करें या टिकटॉक में ऐसी चीजें दिखाएं या फैमिली व्लॉगिंग के कल्चर को उस तरह दिखाएं कि आपको देखने वाला जो टीनेजर है वो आपसे कुछ पॉजिटिव ले। वो सिर्फ डांस, नाच, गाना और झुकते और इंडियन कल्चर, वेस्टर्नाइजेशन, इस्लामिक जो हमारी अपनी सोच है, हमने तो उसे खत्म करके रख दी है। देखिए, एंटरटेनमेंट एक ऐसी फील्ड है जो बहुत वास्ट फील्ड है। उसमें हर तरह की चीजें, आपके पास फैशन है, आपके पास म्यूजिक है, आपके पास सिंगिंग है, आपके पास डांस है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं और वो बहुत सारी वर्सेटैलिटी आपको मिलती है एंटरटेनमेंट कल्चर में। आपने यहाँ पॉलिटिक्स की बात की, आपने कहा IMF के आगे हाथ झुकाते हैं, हाथ सदियों से झुकाते आ रहे हैं। नहीं, अब ज्यादा ही हो गया। जब एक तरफ टिकटॉक अरूज में जा रही है, हमारी मईशत नीचे आ रही, खुदा की कसम, एक तरफ यूट्यूबर अरूज में जा रहा है, सियासत का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। जब यूट्यूबर्स ने क्या ताल्लुक है, सियासत का यूट्यूबर से क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, सियासत करो, आपने इंडियन कल्चर यूट्यूबर्स को, आपने इंडियन मैंने कहा ऐसे हमारे सियासतदान क्यों यूट्यूबर्स को देखते हैं, क्यों इनवाइट करते हैं? ना इनवाइट करें, हमने कहा हमें इनवाइट किया जाए। यार अब उनकी दुकान नहीं चल रही, हमारी चल रही है, तो वो हमें बुला लेते हैं। आप कौम को सही तरफ लगाएं, आप कौम को सही तरफ लगाएं। देखिए मेरी बात सुने, पॉलिटिक्स एक अलग फील्ड है, एंटरटेनमेंट एक अलग फील्ड है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी। एंटरटेनमेंट हेल्दी भी तो हो सकती है। तो हेल्दी है ये हमारे लिए, हम एंटरटेन कर रहे हैं। हम वो लोग हैं जो बिना मतलब देखे ना, मेरी बात सुने, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी बे लॉस आप लोगों को एंटरटेन करें, और अगर उसमें लोग हमें पसंद करके हमारे फैन या हमारे फॉलोवर बन रहे हैं तो उसमें हमारी गलती नहीं है। और देखिए मेरी बात सुने, आप टिकटॉक खोलें तो सिर्फ वहाँ नेगेटिव कंटेंट नहीं है, वहाँ पॉजिटिव भी है। हर जगह नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं तो पॉजिटिव लोग भी होते हैं। लेकिन ठीक है, अब यू में प्रोसीड, आप अपनी बात में। और वहाँ बिल्कुल पॉजिटिव लोग भी है, बहुत सारे लोग पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हैं, जैसे जिसमें टेक कंटेंट आता है, जिसमें इंफॉर्मेटिव कंटेंट आता है। बहुत सारे लोग जॉब सिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग, अब आप यूट्यूब पे लिखे, कुछ भी लिखे कि मुझे फलानी चीज सीखनी है, वो यूट्यूब पे उसका पूरा लेक्चर आ जाएगा आपके पास। आप दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन आपके ये जो इस वक्त जो इंटरटेनमेंट के नाम पर, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो इस वक्त डांसिंग को, फैमिली व्लॉगिंग को, पर्सनल लाइफ को, इंडियन कल्चर को, हॉलीवुड कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, मेरी बात सुने, जो प्रमोट कर रहे हैं ना, खुदा की बंदी, वो इन सब पर हावी हो चुके हैं जिनकी आप बात कर रही हैं। उन्हें कोई नहीं जानता। ये रिक्शे वाले से मैं गारंटी देता हूँ ये जानता होगा, मैं किसी ना यहाँ किसी बट को, किसी अराई को, किसी शेख का नाम नहीं लूंगा, ये जानता होगा हाँ मैं उन्हें देखना है। ये लड़का तक जानता होगा, क्यों, उसने क्या दिखाया। मैं किसी का फैमिली व्लॉगिंग वाले ने बहन सॉरी उसका कंबल उठा दिया, खुदा की कसम इस पे लोग मर जाते थे, ये गटर में छलांग मार देते थे। तो आप लोग अपनी सोच से बाहर निकले ना। मुझे आज तक के बात समझ नहीं आई, हर चीज माँ बहन, हर गैरत माँ बहन से क्यों शुरू होती है? यार आप अपने जमीर को इतना कर लो कि आप माँ बहन को गैरत, माँ बहन को भी गैरत, माँ बहन गैरत के पिलर हैं, अल्लाह की बंदी। आपका जमीर नहीं है, आपके जमीर में गैरत नहीं होनी चाहिए। आपका जमीर जो है तो इसलिए आए हैं, है तो इसलिए बोल रहे हैं। गैरत माँ बहन से शुरू होती है। यार ये क्या बात है? मेरी बात सुने, अगर कोई इंसान अपनी पर्सनल लाइफ दिखाना चाह रहा है, उसके माँ बहन भी इजी है दिखाने में, तो आपको क्या मसला हो रहा है यार? वो दिखा दे अपनी पर्सनल लाइफ, क्योंकि वो इजी है उस चीज में। और दूसरी बात, आपने बात की टिकटॉक की, कि टिकटॉक पे नाच गाना हो रहा है। सिर्फ नाच गाना नहीं हो रहा, आप अपनी फीड को थोड़ा इनहेंस करें। टिकटॉक पे और बहुत कुछ हो रहा है। फूड के जितने रेस्टोरेंट्स हैं उनको इससे कारोबार मिला है। आप फूड की वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ फूड के हवाले से इन्फॉर्मेशन है, वहाँ जगहों के हवाले से इन्फॉर्मेशन है। आप अगर किसी नई जगह जा रहे हैं, वहाँ कौन से होटल में रहना चाहिए, कौन से होटल में नहीं रहना चाहिए, ये सब कुछ वहाँ पर मौजूद है। और अगर कोई इंसान, आप देखिए, आप स्पेसिफिक शायद रजब भट्ट को करें, अगर रजब भट्ट अपने घर को, अपनी फैमिली को दिखाने में कंफर्टेबल है और उसकी फैमिली भी इस चीज में कंफर्टेबल है, रजब भट्ट तो हमें क्या है यार, वो दिखा दे, कोई मसला नहीं है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के आज एक बात कहने लगूं। मैंने रजब भट्ट को पहली मर्तबा उस दिन देखा
जब वो पकड़ा गया, उससे पहले मैं रोज़े मैशर हर देखने वाले का देनदार हूँ। कैन यू इमेजिन, मुझे नहीं मालूम था, मैंने नाम ज़रूर सुना था लेकिन मुझे नहीं पता था ये भाई रजब भट्ट है। मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, उनकी एक अपनी लाइफ है। मेरा बीइंग अ पाकिस्तानी ये राइट है कि मेरे कल्चर को जो लोग पोल्यूटेड कर रहे हैं, जो मेरे कल्चर में ना, मैं नहीं कहता मेरा कल्चर, मेरा कल्चर आपने हाफ बता दिया, 50% आपने बता दिया कि आप टिकटॉक पे लोगों को बताएं कि अर्निंग कैसे की जा सकती है। आप टिकटॉक पे लोगों को टूरिज्म की तरफ लेके जाएं। आप टिकटॉक पे लोगों को जो अच्छी होटलिंग है, जो अच्छे फूड है, घर में अगर कोई अच्छा फूड बना सकता है, कोई बना सकती है, उस रेसिपी को शेयर करें। ठीक है, ये बात आपकी सही है। आप टिकटॉक पे छोटी छोटी वीडियोस में बताएं पाकिस्तान को इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं, पाकिस्तान को पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या हैं। हम थक गए हैं बैड न्यूज़ सुन के। हमें एंटरटेनमेंट और हमें खुशी चाहिए जिंदगी में। और अगर वो किसी को नाच के, किसी को फैमिली दिखा के, किसी को पर्सनल लाइफ एक्सपोज करके, किसी को गाना गा के, किसी को एक्टिंग करके मिल रही है तो यार करने दो उनको। मेरे मुल्क की मईशत कॉम्प्रोमाइज हो, मेरे मुल्क की सियासत कॉम्प्रोमाइज हो और मैं कौम को नाच गाने पे लगा दूं। मेरी बात सुने, चलें आज अगर फैमिली व्लॉगिंग वाले फैमिली व्लॉगिंग छोड़ दें, ठीक है, और टिकटॉक पे जो नाच रहे हैं वो नाचना छोड़ दें, क्या मईशत को होगा मुझे जरा बता दें। उससे आपकी मईशत कहाँ जाएगी, मुझे बस ये बता दें। अल्लाह की नुसरत आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी। हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। तो ये खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। आप कहते हैं यार ये सब कुछ छोड़ दो, बैठ जाओ। नहीं, मैं बताने लगूं, मैं बताने अल्लाह पाक आपकी तब मदद करेंगे जब आप अपनी मदद खुद करेंगे। ठीक है, आपने कहा एक सेकंड, चलो मैं इसको आसान अल्फाज में बता दूं। जब लाखों करोड़ों लोग इस तरह का बेहुदा कंटेंट देखना छोड़ देंगे, जब लाखों करोड़ों लोग कुछ पॉजिटिव देखना शुरू कर देंगे, तो अल्टीमेटली उससे एक अल्लाह की नुसरत आती है। जब मैंने सुबह उठना है, मैंने किसी को डांसर को देखना है, दोपहर को मैंने किसी के किचन में मोबाइल में बैठो, चाहे मैं वो पत्तों की बैठो, वो चूनिया बैठो, कहीं लाहौर बैठो, लारी अड्डे कहीं बैठो, मैं घरों में लोगों के झांक रहा हूँ और मैं घर में रो भी रहा हूँ कि मेरा रोटी नहीं आंदी, साडा काम नहीं हैगा, मैंने जॉब तो कर दिता है। बेहूद मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखता। अल्लाह दी नुसरत चाहिए, तुसी ना देखो, तुसी छੱਡ दो उन्हें देखना, नहीं देखो उनको यार। देखो अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको बताया एंटरटेनमेंट एक ऐसी वास्ट फील्ड है जिसमें बहुत सारी चीजें। अब मैं एंकर्स की बात कर लेती हूँ। एंकर्स में भी बहुत सारे एंकर्स अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे नहीं है, बहुत सारे अच्छी बात फैला रहे, बहुत सारे गलत बातें भी फैला रहे। हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। मैं उनको सही गलत कहने का कोई राइट नहीं रखती हूँ। सबकी अपनी जिंदगी है, जो करना चाह रहे हैं वो करे। आप बार बार मईशत को इससे ला रहे हैं। आज हम फैमिली व्लॉगिंग छोड़ दे, डॉलर्स नहीं आएंगे, ठीक है, हम छोड़ देते हैं। हम नाचना छोड़ देते हैं, ठीक है, आपकी मईशत ठीक हो जाएगी। आप IMF के आगे हाथ नहीं चुकाएंगे अगर हम नाचना छोड़ेंगे, बताएं। अगर आप करेंगे तो हम छोड़ देते हैं, अगर आप ये करेंगे तो हम छोड़ देते हैं। हमें फिर मेरी बात सुने, अगर जो बंदा अपने टिकटॉक से, अपने इंस्टाग्राम से, अपने यूट्यूब से मंथली 5-6 लाख, चलो मैं कहती हूँ 6 फिगर अमाउंट कमा रहा है, आप उसको ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी दे जो वो वही 6 फिगर अमाउंट टिकटॉक के बजाय आपकी उस जॉब अपॉर्चुनिटी से कमा सके, तो हम छोड़ देते हैं, बता दें। ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम, माशाल्लाह आप मुस्लिम हैं और एक अच्छे घराने से आपका ताल्लुक है। आपका ये ईमान होना चाहिए कि मेरी किस्मत में जो रिस्क है ना, मैं आपकी बात, आपसे मुराद मैं हर उस शख्स की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त इन चीज़ों को प्रमोट करे। उसका ये ईमान होना चाहिए कि मेरी किस्मत में जो रिस्क है मेरे रब ने मुझे लिख के दिया है। नंबर 1, ठीक है, वो आपको मिलना है, कब्र तक मिलना है। मौत और रिस्क ये कब आ जाए, कैसे आ जाए, नो वन नोज, लेकिन अल्लाह ने जो जिसकी किस्मत में लिख दिया है वो अल्लाह ने उससे देना ही देना। जब तक आप अपनी जिंदगी का आखिरी लुकमा, या मैं अपनी जिंदगी का आखिरी लुकमा नहीं खाऊंगा, मेरी जान नहीं निकलनी। ये तो हमारा ईमान होना चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है, अगर सॉरी टू से, अगर मैं ये सोचूं कि मैं टिकटॉक बनाकर, मैं यूट्यूब बनाकर, मैं इंस्टा पे, मैं फैमिली व्लॉगिंग करके मुझे रिस्क मिल रहा है, तो आई एम इनकम सोर्स है, तो आई एम सॉरी टू से, या कोई ये शख्स सोचता है कि मुझे दुकान से रिस्क मिल रहा है, मुझे फैक्ट्री से रिस्क मिल रहा है, तो माज़ाल्लाह फिर मैं सॉरी टू से, मेरा ख्याल है वो ये एक उसका यकीन तो है, लेकिन वो जज्बात में आके ये बात भूल गया कि वो फिर खुदा के मामलात को नहीं समझ सका। वो फिर ये नहीं समझ सका राज़िक वो है, अल्लाह बेहतरीन राज़िक है, रिज़्क अल्लाह देता है। एक बात ये। दूसरी बात, अभी आपने ये बात की कि हम ये छोड़ देंगे क्या मैशत बेहतर होगी। देखिए, कौमें किरदार से बनती हैं, करैक्टर बिल्डिंग होती है, नेशनल बिल्डिंग होती है। जब किसी कौम का किरदार ये बन जाए, वो किचन में जा रही है, वो अपनी वीडियो बना रही है, वो वॉशरूम से निकली है अपनी वीडियो बना रही है, उसकी बहन आ गई वीडियो बना रही है,
भांजे का वो पैम्पर चेंज कर रही है, वीडियो बना रही है, तो गाड़ी में बैठने लगी वीडियो बना रही है, तो वो नस्लों को, वो एक इमोशनल एस्पेक्ट है जो कि किचन में कौन सा इमोशनल एस्पेक्ट है जी? किचन में एक इमोशनल एस्पेक्ट है। आप समझे कि किचन में खड़ी एक औरत जो मेहनत करके खाना बना रही है, उसके भी कुछ इमोशंस है। अगर वो अपने आप को दिखाना चाहती है कि मैंने आज ये बनाया, मेरी फैमिली को पसंद आया, हमने सबने मिलके खुशी से खाया, तो उसमें क्या गलत है? दुनिया को ये कर लो यार, और दुनिया को ये नहीं दिखाना। मेरी बहन ये दिखाओ, मेरी बहन ये दुनिया को नहीं दिखाते। क्या दिखाएं? अच्छा फिर हम क्या दिखाएं? क्या दिखाएं? बताएं, आप बताएं हम क्या दिखाएं? हम दिखाना बनता ही नहीं है, आपका नहीं बनता दुनिया को कुछ ऐसा दिखाना जो एक आपके लिए नामहरम नहीं। हमने कोई नामुनासिब चीज तो यहाँ दिखाई नहीं जा रही, बस ये दिखाया जा रहा है कि हम सुबह उठे, हमने नाश्ता बनाया, खाना खाया, घर पे मेहमान आए, हम बाहर गए, हमने ये किया। ये किस घर में नहीं होता? हर घर में होता है। जिन घर कुछ लोग दिखा रहे हैं, कुछ लोग नहीं दिखा रहे, कुछ लोग उनको देखना पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं देखना पसंद कर रहे हैं। तो उसमें कोई ना गलत है ना कोई सही है, सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस है, सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी ओपिनियन है। लेकिन जब तक हम इस दकियानुसी सोच, हम इस कंजर्वेटिव माहौल से खुद को निकाल के, मेरी बात सुने, जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है, अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। और उस कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब ये होता है कि आप अपनी सोच और अपने दिमाग को एक्सेप्टेंस पैदा करो कि जो चीजें हमारी सराउंडिंग्स में हो रही है उसको एक्सेप्ट करो और अपने आप को उसमें ढाल लो। अगर आपका दिल है, अगर आपकी ओपिनियन है कि वो गलत है, तो आप उनसे किनारा कशी कर लो। तो ये आपके खुद पे डिपेंड करता है। और आपने बात की कि कौमें किरदार से बनती हैं। हम किसी को फैमिली व्लॉगिंग करते हुए इंसान को जज नहीं कर सकते कि वो खुदा के कितना नजदीक है और कितना नजदीक नहीं है। किसी नाचती हुई औरत या लड़के को हम जज नहीं कर सकते कि वो खुदा के कितना करीब है और कितना करीब नहीं है। हम नहीं जानते कि कौन खुदा के कितना करीब है और कितना है। ये सबका अपना पर्सनल मामला और सबने अपनी कब्रों में डलना है। मैंने किसी की कब्र में नहीं डलना, सबने अपनी अपनी कब्र में जाना और सबने अपने अमालों का हिसाब खुद देना है। तो मुझे अपने अमालों की फिक्र होनी चाहिए, ना कि लोगों के अमालों की। ठीक है, दो बातें या दो तीन बातें मैं फिर कर दूंगा क्योंकि आपकी बात इतनी लंबी होती है। मुझे अपने अमालों की फिक्र होनी चाहिए, लोगों के अमालों की नहीं। अल्लाह गरीके रहमत करे, डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने एक वाक़या सुनाया था, एक हदीस है गालबन, अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमा दे, जिसका मफहूम ये है कि एक शख्स जो था ना, वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जो भी उस दौर के लिहाज से इबादत फ़र्ज थी, वो उसमें एंगेज रहता था। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उससे वो उसको कोई सरोकार नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है कहार भी हैं, गुस्से में भी हैं, और अल्लाह का जो गुस्सा अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में सबको उससे बचाए। तो अल्लाह ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस बस्ती को जाके उल्टा दो। तो फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे, ये क्या तो हो नहीं सकता कि फरिश्ते कोई जुर्रत करे सवाल करने की, लेकिन हमें समझाने के लिए कि सिर्फ हमारे लिए एक लेसन है कि या अल्लाह पाक, वहाँ पर तो एक तेरा बड़ा नेक बंदा भी है और वो तो हर वक्त तेरी इबादत करता है, वो तो किसी से उसको कोई सरोकार नहीं। अल्लाह ने कहा उसको सबसे पहले उसको फारग करो। अब मासूम यानी आसान अल्फाज में कि उस पर सबसे पहले उसको पकड़ो वहां जाके, उसके बाद बस्ती उल्टाओ, क्योंकि उसके इर्द गिर्द इतनी खराफात थी, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और हर तरफ बेहयाई थी कि उससे समझ ही नहीं आई। तो ये जो हमारी एक सोच है ना कि हम अपने आप को देखें, इधर उधर ना देखें, आपको नहीं लगता कि इस सोच से भी हम सेल्फिश हो जाएंगे कि यार मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा चाचा, मामा जो मर्जी करे, मैनू की, मैं अपना उल्लू सीधा करूं? आपको नहीं लगता सेल्फिशनेस की एक्सट्रीम फॉर्म है एक? तो आपको नहीं लगता ये नेचर, लॉ ऑफ नेचर की बात करी, जंगल की बात करी है कि इंसान और जानवर में फ़र्क होता है। इंसान जो है उसकी हदूदों का यूद होती हैं, उसकी लिमिटेशंस होती हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ही इज सपोज टू फॉलो इट। जानवर है वो अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, उस पर कोई हदूदों का यूद नहीं, उस पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं अप्लाई होते, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, उसे अपनी इनर थॉट को, अपने आउटर थॉट्स जो हैं, उसकी जो ख्वाहिश है वो मौके पे कर जाता है। तो इंसान और जानवर में इतना तो फ़र्क हो कि हम ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाहिश को, जो हमारे अंदर एक विश हो कि जी मैं ऐसे कर दूं, मुझे करने दो, दुनिया जलती है जले, मैं ऐसे करूं, मुझे कर, अब मेरा दिल करे, सॉरी टू से, बुरा ना मानिएगा, मैं सड़क पे खड़ा होकर डांस करना शुरू कर दूं, मेरे आगे से एम्बुलेंस गुजर रही हो और उसमें हमारी कोई माँ बहन बेटी हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई प्रेगनेंसी का इशू हो, कोई किसी को हार्ट अटैक हो गया और मैं सड़क पे खड़ा होकर डांस कर रहा हूँ, या मैंने गाड़ी ऐसे कर दी है, मैं कहूँ जी मेरा दिल करता पे आज सड़क मेरी, मुल्क मेरा, टैक्स नहीं मैं देता। तो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको नहीं लगता अप्लाई होने चाहिए? यहाँ आपने बात की है इंसानियत की। इंसानियत अल्हम्दुलिल्लाह हम सब में है और हमें भी पता है कि अगर अल्लाह माफ करे इस तरह का कोई सीन है या इस तरह का कोई चीज़ है
तो उधर हमने किस तरह से रिएक्ट करना है। ये होती है इंसानियत की बात, जो ऑब्वियसली मुझे लगता है लोगों में है। इतनी हमारी आवाम भी बुरी नहीं है, हमारी आवाम में इंसानियत तो एटलीस्ट मौजूद है और वो इंसानियत को तो देखते ही हैं। आपने बात की सेल्फिशनेस की, अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं आपको एक दफा कह सकती हूँ कि बिलाल आप ये ना करें, फॉर सपोज मुझे आपकी कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, मैं कहूँ बिलाल मुझे लगता है आपको ऐसे नहीं ऐसे कर लेनी चाहिए, मैंने आपको समझा दी है, आगे आपकी अपनी जिंदगी है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, मैं फोर्सफुली आपको कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो आपकी अपनी जिंदगी अपना माइंड है। आपने बहन भाइयों की बात की, आजकल जो दौर जा रहे हैं हम किसी पर्सनल रिश्ते को भी फोर्स नहीं कर सकते, हम उनको भी ये कह सकते हैं यार आप ये कर लो बाकी देख लो जैसे आपको समझ आए। तो ये एक तरीका होता है किसी को समझाने का, हम किसी को फोर्सफुली किसी पे मसलत करें वो चीज, तो वो इंसान कभी भी वो नहीं करता और इसमें सेल्फिशनेस नहीं आती है, इसमें आपकी एक सेल्फ ग्रेस आती है जो कि होनी चाहिए हर इंसान। ठीक है। अब इस वक्त बदकिस्मती से ये फैमिली व्लॉगिंग की इंतहा जो मैंने पिछले दिनों देखी, एक शख्स फोत हो गया, उसका रिश्तेदार कहता है वेखो जनाजा उठन लगा जे, शायद वो बड़ी वायरल हुई थी वो वीडियो, ए जनाजा उठन लगा जे, ए भाई नू लैके जा रहे ने, ए मर गया जे, ऐसी वेखो 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 जा गया जनाजा उठ गया। अब नाचते नाचते इस ये नहीं वायरल होने का, पॉपुलर होने का, डॉलर कमाने का क्रेज ये है कि अल्लाह के बंदे तेरे रिश्तेदार का वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, एक शख्स ने जनाजे की पिछले दिनों बनाई थी। एक सवाल ये, इतना उसे क्रेज है कि वो पागलों की तरह कह रहा है जनाजा उठ गया, वहां तो कलमा शहादत पर, वहां तो उसकी बख्शिश के लिए दुआ कर, हो सकता है वो दिल में पड़ रहा हो तो लोग अच्छा एक हो सकता है पढ़ रहा हो, आपने इसका जवाब दे दिया। लेकिन इसका जो दूसरा इम्पैक्ट आया, एक पिछले दिनों एक और वीडियो वायरल हुई, मैं उस भाई को नहीं जानता, खुदा जानता ना मैं उसका नाम जानता हूँ ना, अगर जानता भी नाम ना लेता। उसने कहा जी देखो जी आपकी भाभी कैसे लग रही है, भाभी ने चक्री लगाई ऐसे करके, विद ड्यू अपॉलजी, ठीक है जी। भाभी ने जब चक्री लगाई ऐसे करके खोला मुंह, तो रब्बे काबा की कसम मेरे दिल में है, मैं कहा अगर इसमें गैरत होती, ये कहता अल्लाह मुझे मौत दे दे, अल्लाह मुझे, और ये मर जाता तो शायद मुझे सुकून मिल जाता, नहीं मुझे ये दुख है। उसने ये करके, उसको नहीं पता, उसको टीनेजर्स देख रहे हैं, उसको छोटे बच्चे देख रहे हैं, उसे बेटियां देख रही हैं, वो हमारी बहन है जो चक्री लगा रही है, वो जब चक्री लगा के घूम के उसने ऐसे करके देखा, तो इससे वो क्या दिखाना चाह रहा है कि मेरी बीवी को तुम देखो, इसकी खूबसूरती देखो, क्या ये डूब मरने का मुकाम नहीं, इसको थी मजम्मत इसकी तो कर दे। किस चीज की मुझे समझ नहीं आ रही, अगर वो उसकी बीवी को मसला नहीं, उसको खुद को मसला नहीं, तो हमें मसला क्या होगा जब उस पर्सनल इंसान को नहीं मसला। ऐसे लोगों को फिर क्या कहते हैं, मैं आप एक तरफ मेरी बहन है, एक तरफ मेरी बहन है, दूसरी तरफ वो लोग हैं मेरे देखने वाले, मैं फिर वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता। ऐसे लोगों को कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनको जीने दो, हम किसी को गलत या सही क्यों कह रहे हैं। आप ये भी नहीं कहती वो जो चक्री लगा रही है औरत, नहीं मैं उसे गलत नहीं कहूंगी यार, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो चक्री लगाए या वो जंप मार के आ जाए वो उसका मसला है, हम उसे कुछ नहीं कह सकते, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। वो अगर खुश है चक्री लगा के जंप मारने में तो वो कर ले यार, जो उसका दिल है। नहीं मेरा ख्याल है ये बात ठीक है आपकी पसंद, आपको अगर नहीं पसंद तो आप ना करें। अब आपने जिसकी बात की, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात यहाँ बुरी लगे, लेकिन चले ठीक है, अगर वो जनाजा दिखा रहा था, अल्लाह माफ करे, उसने जनाजे की बेहुरमती तो कोई नहीं ना करती, ठीक है वो दिखा रहा है तो एक फकीर ने कहा नहीं दुख, आपको पता है मरने वाला वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनकी एक कोटेशन मैंने पढ़ी थी जिसका मफहूम कुछ यूं है कि मरने वाला कहता है भाई मैं तो चला गया हूँ और तुम जाने के प्रोसेस में हो, वी आर ऑल अप्रोचिंग आवर एंड, हम सब अपने एंड की तरफ जा रहे हैं। तो हमें अपने एंड की परवाह होनी चाहिए ना। मेरे तो सामने अगर कोई बंदा खड़े, भाई मुझे उसके एंड की परवाह क्यों होगी, मुझे अपने एंड की परवाह होगी कि मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपना हिसाब देना है, मैं उस बंदे की फिक्र क्यों करूं, मैं उस बंदे को समझाऊंगी, बीइंग अ पर्सन, बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, बीइंग फॉर लाइक ह्यूमैनिटी। मुझे इसलिए तो अपनी बहन अपनी और आपकी कब्र की फिक्र है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि डू समथिंग प्रोडक्टिव। हम प्रोडक्टिव भी कर रहे हैं, आप अपनी फीड को रिफ्रेश करें, आपकी फीड पे अच्छी चीजें नहीं आती हैं। अच्छा, मैं अपनी फीड को रिफ्रेश करूं, इसमें कुछ अच्छा नहीं है, इसमें बहुत कुछ अच्छा है, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत है, आप एक दफा रिफ्रेश का बटन दबाएं, आप देखिएगा अच्छी वीडियो। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप ये इस वक्त जितने भी लोग इस तरफ लगे हैं, वो AI में एक्सेल क्यों नहीं करते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इतना बड़ा 5 साल बाद एक चैलेंज होगा। मैं आज देखने वालों को बता रहा हूँ, मार्क माई लाइन्स, जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने टिकटॉकर्स हैं, जितने लोग इंस्टा पे बैठे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स पे बात करें, फैमिली व्लॉगिंग पे बात करें, डांस कर रहे हैं, फूड स्टफ दे रहे हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, किसी भी इशू पे बात करें,
AI उनको डोमिनेट कर जाएगी। बिल्कुल। मेरे और आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान AI के जरिए बनाए जाएंगे और जो क्रिएटर होगा, जो कंटेंट क्रिएटर होगा, उनके जरिए वो कुछ करवा देगा कि लोग मुझे और आपको नहीं देखेंगे। ये 5 साल बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चैलेंज से हम नबरा आजमा होने के लिए कि हम AI में एक्सेल करें, हम कुछ ऐसा करें कि इससे पहले कि AI हमें डोमिनेट कर लें, हम AI के टूल सीख जाएं। हम उसमें उस तरफ क्यों नहीं कौम को लगा रहे, हम ये क्यों बार बार कर रहे हैं? मेरी बात सुने, फिर वही बात आती है यहाँ पर कि देखें ये एक अवेयरनेस मैसेज है जो कि सोशल मीडिया पे जो लोग काम करें, दे आर नॉट अ किड, दे नो कि उन्हें किस तरह से रिएक्ट करना है और उन्हें किस तरह से चीज़ों को इमर्ज करना है। तो AI की आपने बात की, ऑब्वियसली ये एक हमारे लिए चैलेंज है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और वही मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि एक्सेप्टेंस पैदा करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माइंड तो इतने ब्रॉड हैं कि हम उसको एक्सेप्ट करके हम उसको सीखेंगे, हम उसके स्किल्स पे काम करेंगे ताकि इन फ्यूचर भी हमारे जो मामलाती ज़िंदगी है वो बेहतर तरीके से चलता रहे। ठीक है, आपने नाचने की बात की, चले नाच भी ले, साथ साथ ये भी कर ले, तो वो भी मामलाती ज़िंदगी चलता रहे। तो ऑब्वियसली ये एक्सेप्टेंस है जो कि हमें करनी चाहिए। एक पूरा वर्ल्ड वाइड एक चेंज आ रहा है, सो हमें इसको एक्सेप्ट करके इसको लर्न करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली ज़िंदगी बेहतर रहे। तो अगर मैं ये कहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वी नीड टू एक्सेप्ट चैलेंजेस बीइंग पोस्ड बाय साइंस, बीइंग पोस्ड बाय AI या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसके चैलेंजेस हम अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट करते हैं रादर देन एक्सेप्टिंग डांसिंग कल्चर। तो ये ज्यादा बेहतर ना था। Why are you just वल्गैरिटी This is not vulgarity. Vulgarity अब आपकी डेफिनेशन आ गई। Vulgarity is something else. अच्छा। Dancing, मैंने आपको फिर बताया, कल्चर में फन होती है, आर्ट होती है, आर्ट और ये किसी मनहूस के अल्फाज हैं, ये किसी मनहूस के का हिस्सा है। रक्स आर्ट और रक्स, ये आर्ट, ये किसी मनहूस ने बात कही है, उसको ना कल्चर का पता है, ना उसे तहजीब का पता है, ना उसे फनून लतीफ़ा का पता है। ये लफ्जों का हेर फेर है कि डांसर को आर्ट का कल्चर दे देना, आर्ट, सॉफ्ट इमेज, इनलाइटनमेंट, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा चले, आप मेरी सोच का फर्क है, सोच का फर्क। अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म। अब फैमिली शादियां होती हैं, उसमें अनफॉर्चुनेटली मैं और आप, हम सब जिन घरों में हमारी नशो नुमा हुई है, हम तो यकीन करें मैं अल्लाह चलें छोड़ें, हम तो दुल्हन दूर की बात, हम तो उस शादी हाउस में एक मूवी वाले के अलावा, और वो भी फैमिली में 3-4 घरों में वो मूवीज देखी जाती थी। लड़के वालों ने देख ली, लड़की ने देख ली, चाचे मामे ताए ने देख ली, और किसी को नहीं हम बताते थे कि हमारी फैमिली में शादी हुई है। अब इस वक्त मैं देख रहा हूँ इसका एक लीथल इम्पैक्ट, पॉइजनस इम्पैक्ट, ये फैमिली ब्लॉगिंग और टिकटॉक कल्चर का ये आया कि बाप भी उधर है, उस बाज़ औक़ात मैंने दाढ़ी वाले, उन्होंने चेहरे पे दाढ़ी रखी है, अच्छी खासी फैमिलीज हैं, नोबल फैमिलीज हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो दूसरी और तीसरी जनरेशन है, वो जो कुछ इधर हो रहा है वो पूरी दुनिया को लाइव दिखा रहे हैं, उसके बाद उससे वायरल कर रहे हैं। माएँ नाच रही हैं, बहनें नाच रही हैं, शादी की पर्सनल लाइफ को आपने क्या, शादी की क्या पर्सनल लाइफ है? शादी हो रही है, एक इवेंट है जो दिखाया जा रहा है, और अगर उसको दिखाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई गलत बात है। आप कल्चर की बात कर रहे हैं तो चलिए फिर यहाँ से तो हमारा कल्चर दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों में शादियाँ इस तरह से होती हैं, वो तो हम अपना कल्चर नाच की होती हैं, वो तो नाच नहीं होती, माएँ बहनें बेटी दिखा रहे होते हैं। तो चलिए एक एंटरटेनमेंट पर्पस भी तो है ना। अच्छा, अब कल को मैं घर में जो कपड़े पहनूं, एक मैं मिसाल हूँ, घर में जो मैं टिश्यू के पेपर का इस्तेमाल करूं, घर में जो मैं मेडिसिन लूं, तो मैं इसका मतलब है घर की दीवार पे लगा दूं कि जी मेरे अब्बा शुगर की ये दवाई लेते हैं, हार्ट की ये लेते हैं, वो कपड़े ये पहनते हैं, ये धोती देंगे लोगों को। मैं बाहर घर के कपड़े भी लगा दूं कि हम ये पहनते हैं, ये करते हैं। आप मोबाइल से शूट करके कहीं अपलोड कर दो, घर के बाहर लगा दो मोबाइल से। घर के बाहर तो चलो 200 बंदा देखेगा, मोबाइल पे लगाऊंगा 2 करोड़ बंदा देख लेगा, तो वो ज्यादा अच्छा है ना। आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि अगर किसी देखने वाले को शुगर है, अगर उसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल रही तो वो ये दवाई यूज कर ले। फलाने का कपड़े का आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, तो अगर आप लोग को ट्रेंड्स का नहीं पता तो आप हमें फॉलो कर ले। दिस इज द थिंग। यानी आप समझती हैं कि दिस इज द बेस्ट थिंग यू डू। यस, और ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन है ये, लाइफ इन्फॉर्मेशन, लाइफस्टाइल इन्फॉर्मेशन है, लाइफस्टाइल इन्फॉर्मेशन है ये। तो शाम चलें, इसका जवाब फिर मैं ये दूंगा, ये काम तो सबको पता है। घरों में लोग उठते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, किचन में जाते हैं, और एक फुप्पी भी आती है, चचा भी आता है, घर में गाड़ी भी खराब हो जाती है, घर में अब्बा डांट भी देते हैं, अब्बा की परी को, पापा की परी को डांट पड़ती है, लेकिन फिर जो, अच्छा ये बात मुझे बताएं, जो असल सवाल है, बाबा की परी को जब टिकटॉक कैमरे के सामने डांट पड़े तो पीछे बड़ा वो सैड सा वो म्यूजिक होगा, बड़े खूबसूरत चुनाव का अल्फाज, नहीं लेट मी मेक इट क्लियर,
वो बड़े म्यूजिक का बड़ा खूबसूरत सा म्यूजिक, बाबा की परी ने वो जो भी कहते हैं इधर गालों पे मेकअप किया होता है, लगाया होता है, बाल ऐसे करके आज मेरे बाबा मुझसे नाराज थे, ऐसे किया वैसे किया, ये तो दिखा दिया कैमरे ने। हाँ। लेकिन हकीकत में जब बाबा अपनी परी की क्लास ले रहे होते हैं और परी का जो रिएक्शन होता है वो परी रिएक्शन क्यों नहीं दिखाती? प्योर 101 ਦੀ स्पीड ਨਾਲ सुल्तान ही बना देते, बेटी तेरी हैगी वो गुस्से नाल बनी होंदी है, नहीं वो भी आग बगोला हुई होंदी है, यूजुअली बहस हो रही होती है। ये कल्चर फिर ये भी टिकटॉक दिखाए कि असलियत में हम इतने बदतहजीब हैं कि अपने बाप के आगे ऐसे बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको किसने कहा कि हम बदतहजीब है? हम अपने हमारे जब बाप बोलना शुरू करते हैं हम सर झुका लेते हैं। आपको किसने कहा? ये कहाँ आपने देखा है? कैमरे पे तो आपको दिखाया जा रहा है कि हम सर झुका रहे हैं, तो इसका मतलब हम सर झुका रहे हैं, हम तो बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। आपको किसने कहा कि हम बदतमीजी कर रहे हैं? हमने तो बिल्कुल बदतमीजी नहीं की। अक्सर जब आम आदमी का सड़क में इंटरव्यू लेता हूँ, वो कहेगा पुत्र दो पुत्र सी ब्याह छड़े, वो तो घर नहीं वरन देंदे। पिछले दिनों गया उन्हें घर दा ठा करके बुआ मारिया, ये बेटी हैगी है ओदा ब्याह करते वो नहीं आंदी। ये जब लोग ये जो मुझे आम आदमी अपने मसाइल, हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ मसले चल रहे होते हैं और हमें नहीं पता कि बैकएंड किसी की क्या स्टोरी है, किसी ने किसी के साथ क्या किया जो आज उसका रवैया इतना रिजिड हो गया है। तो हम किसी की बैकएंड स्टोरी को नहीं जानते हैं। बट द थिंग इज दैट कि हाँ ठीक है, हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि आपने बात की यहाँ, मतलब ऑब्वियसली माँ बाप से बदतमीजी की या कुछ भी ऐसी, तो ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और अगर वो हमें कभी डांटते हैं तो हम सर झुकाते हैं, हम कभी उनके आगे जवाब नहीं देते। एक पर्सनल सवाल पूछ लो। जी 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 जी। आपको पूरी घर में हल्लाशेरी के करो बेटा जबरदस्त, यू आर डूइंग बेस्ट। मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे कहा है कि तुम्हारी जिंदगी है, तुम अच्छा गलत समझती हो तो बेहतर है तुम खुद से फैसला करो। आपके अम्मा बाबा मेरे माँ बाप की तरह, मेरे बड़ों की तरह, इसलिए मैं इस पे मजीद बहस नहीं करूंगा। तो दिस इज द बेस्ट थिंग, आपका मतलब अब ये चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर कोई कुछ करने में खुश है और वो उसको करके अपनी जिंदगी को बेहतर कर रहा है, जो कि हमारे मुल्क में वैसे हमें अपॉर्चुनिटीज तो नहीं मिल रही हैं, तो अगर हमने खुद अपने लिए कुछ जनरेट कर लिया एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आई मस्ट से किसको होना चाहिए। जो आपने जनरेट किया है ये कई सदियों से इसकी जनरेशन थी। पहले इसको चंद हजार लोग देखा करते थे, अब इसको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे यही समझता हूँ कि आप जो कर रही हैं, मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि आपको अपनी सोच पे थोड़ा काम करना चाहिए और अपनी सोच को थोड़ा एनहांस करना चाहिए कि मैं मॉडर्न नहीं हूँ, मुझे मॉडर्न नहीं, मैं मॉडर्निटी की बात नहीं कर रही हूँ। आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है उस चीज की, अपने अंदर थोड़ी एक्सेप्टेंस। यानी आपने जो मगरबी यलगार है, जो सकाफती यलगार है, जो हमें भारत से आई, जो इन्वेजन हुई, कल्चरल इन्वेजन जो हॉलीवुड बॉलीवुड कल्चर से आई, उनकी सोच से आई, जो चाइनीज कल्चर का भी टू सम एक्सटेंड अब मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में वो भी कोरियन मूवीज का कल्चर अनफॉर्चुनेटली वो जो आई। एक सेकंड अनफॉर्चुनेटली क्यों? आप क्यों अनफॉर्चुनेटली? आपने उनके आगे सरेंडर कर दिया है, उन्होंने आपका कल्चर नहीं बनाया। तो हम लोग आपका कल्चर नहीं अपनाया, हम स्ट्रॉन्ग नहीं, इसलिए नहीं है कि आप लोगों ने उनका कल्चर ऑन किया, अपना खूबसूरत कल्चर। अच्छा अब आप मेरी छोटी बहन है, मैं बात करके मुख्तसर, आपको नहीं लगता मगरिब ने खातून को कॉर्पोरेट प्रोडक्टिविटी बना दी है? वो माँ बहन बेटी जो घर की चार दीवारी में या जो खास शोबे थे उसके लिए आप क्यों खवातीन को चार दीवारी में रखना चाहते हैं? क्यों उसको इतना जो है दबा के रखना चाहते हैं? अगर आज खातून, एक शख्स, एक औरत अगर आज बाहर निकल रही है अपने लिए और वो मर्द पे हावी हो रही है, तो मर्दों को क्या मसला हो रहा है यार? आप लोगों ने भी तो एक सदी हम पे हुकूमत की, अगर आज हम कर लेंगे तो क्या हो रहा है? अगर हमारी सीएम पंजाब जो है वो एक लेडी है, तो आप लोगों को क्या मसला हो रहा है कि एक औरत हुकूमत नहीं कर सकती? नहीं, इसकी इजाजत नहीं है, ये चलाना है प्रोड्यूसर साहब। मैंने मरना है, मैंने ना किसी की इंतजामिया को जान देनी और मैंने अल्लाह को जान दी। खातून हाकिम हो, चाहे पीटीआई से हो, नून लीग से हो, किसी भी जमात से हो, खातून हाकिम की इस्लाम में इजाजत नहीं। एक बात। दूसरी बात, आपकी एक अपनी ओपिनियन है, मैं एक सवाल करने लगा 2-3 मिनट का, ये अब ये सवाल आपने जरा गौर से सुनना है। आपने कहा जी कि हमने उनका कल्चर एक्सेप्ट कर लिया तो इसमें क्या मसला हुआ? अनफॉर्चुनेटली आपका इतना खूबसूरत कल्चर है, आपकी इतनी खूबसूरत रवायात हैं, तो आपकी इतनी मेरा सवाल सुने, इतनी खूबसूरत रवायात है। घर की चार दीवारी का मतलब पता क्या है? कि माँ के कदमों तले जन्नत है। घर की चार दीवारी का मतलब पता क्या है? कि बाप भाई बेटा
ज़माने के नशेबो फराज बाहर देखता है, चैलेंजेस देखता है, हर किस्म के हर रंग के बंदे से मिलता है। माँ बहन बिशाना खड़ी होके वो मामलाते जिंदगी शाना बिशाना खड़ी होके एक डिवीजन करके देख रही है, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में औरत के कारोबार करने या काम करने में कोई गलत बात नहीं। औरत कारोबार करे, काम करे, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर की विक्टिम ना बने। एक तरफ कल्चरल इंपीरियलिज्म की मानी मगरबी सकाफत के आप लोग शिकार हो गए। आप लोग जहनी तौर पे बुरा ना मानिएगा, जहाँ बहक हो चुके हैं और आपके अंदर अब मगरबियत सरायत कर चुकी है, पेनिट्रेट कर चुकी है। दूसरी तरफ ये जो कॉर्पोरेट आप लोगों की सोचें मफलूज हो चुकी हैं और उनपे अब किसी का जोर नहीं चल सकता। आप लोग जो भी बस ठीक है, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। ये एक डिस्कोर्स हुआ, जिस तरह समटाइम पीटीआई और नून लीग के दोस्त आके एक डिस्कोर्स करते हैं, बाज़ औक़ात मैं डायरेक्टली अवाम के पास चले जाता हूँ। ये हमारी छोटी बहनों की तरह है। मैंने इनको अप्रोच किया है, इनकी मेहरबानी है, इन्होंने टाइम दिया, इनकी एक अपनी राय है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, एग्री नहीं करता। मेरी राय है, ये उसको एहतराम करें ना करें इनकी मर्जी, एग्री करें ना करें इनकी मर्जी, वो कि ये भी एग्री नहीं करती। लेकिन मेरी ये बात है, इन्होंने अपनी ओपिनियन दे दी वर्ड के अपना जो एक कल्चर और अपनी सोच और अपनी रवायात है ना, उन्हें इतना प्रमोट करें कि दुनिया उसको ओन करे। और दूसरी बात, मैं एक बेटी का भी बाप हूँ, एक बहन का भी भाई हूँ, ये भी मेरी बहनों की तरह, मैं इनका भी भाई हूँ। हज़ारों लाखों जो मेरी बहनें हैं, करोड़ों मेरी बहनें इस मुल्क में। मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, ये कॉर्पोरेट सेक्टर है, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, ये माँ बहनों बेटियों को निगल जाता है, ये निगल जाता है उन्हें, ये इतने बुरे तरीके से उन पे हमला करता है। और वो निकलने वाला भी मर्द ही होता है, तो जरा इसलिए तो मर्द ही कह रहा है कि बच के रहे। हाँ, एक मर्द ही कह रहा है, 37 से 38 साल का मर्द कह रहा है बच के रहे। अपनी माँ बाप आप गैरत जगा लेते हैं, आप गैरत जगाते हैं बेटी और माँ के नाम पे, लेकिन उस ये बेटी पिलर और है, ये माँ पिलर को है। नोचने वाले भी मर्द ही होते इसलिए हैं, तो तो उनकी गैरत तब कहाँ जाती है? बस बात खत्म हो गई। ये प्रोटेक्टिव मेजर से, तो मैंने बता दिया, मेरी बहन नहीं मानेगी, ये प्रोटेक्टिव मेजर है। तो ये जो कमोडिटी हमने बना दी है ना औरत को, कॉर्पोरेट कमोडिटी, उससे हमें उसे बचाना है। ये मेरी राय है, बहन की राय है। कि इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने बीवी अलैहिस्सलाम के साथ के हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।